गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते और जिसकी लेखिका है हेलन केलर। इसमें हमें हेलन केलर ने हमें ईश्वर ने हमें जो आंखें दी है, उन आँखों का उन्होंने इतने अच्छे से महत्वपूर्ण जो व्याख्यान दिया है, उन्होंने उनके बारे में बताया है कि हम इन जो वास्तव में जिनके पास आँखें हैं वो उन आँखों का सही इस्तेमाल नहीं करते। हम प्रकृति की चीज़ों को माइक बंद कर दीजिए बेटा, माइक बंद कर दीजिए अपना। हम प्रकृति की जो चीजें हैं जो देखकर भी नहीं देखते। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जो हम प्रकृति की चीज हैं उन्हें हम देखते नहीं हैं, और जो जिनके पास वास्तव में आंखें नहीं हैं वो उन चीज़ों को छूकर ही महसूस कर लेते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें इन्हीं आँखों के बारे में जो हेलन केलर ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जिनके पास आंखें हैं वो वास्तव में देखकर भी नहीं देखते हैं। हम खुद ये महसूस करते हैं कि हमारे पास आंखें हैं। क्या हम कभी इन प्रकृति को निहारते हैं? क्या हम नदियों का जो कभी पानी है उसको छूते हैं, पेड़ पौधों को छूकर महसूस करते हैं कि ये कैसे हैं? और जिनके पास वास्तव में आंखें नहीं है वो पेड़ पौधों को छूते हैं और महसूस करते हैं कि किस प्रकार से हैं। तो इसी के बारे में लेखिका ने हमें बताया है। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? हेलन केलर है जो आँख से अंधी थी, जो देख नहीं पाती थी। तो वो कह रही हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यानी मेरे जो मित्र हैं उनकी मैं परीक्षा लेती हूँ। कि किस लिए परीक्षा लेती हूँ? यह परखने के लिए कि क्या वह देखते हैं, कि क्या वास्तव में वो इन प्रकृति की इन चीज़ों को निहारते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें तो आंखें दी है, जबकि हेलन केलर के पास है वो आंखें नहीं थी। तो वो कह रही हैं कि जब हाल ही में यानी इन दिनों में ही मेरी एक जो मित्र है वो जंगल की सैर करके वापस लौटी, यानी जंगल में घूम कर आई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा है, कि वहाँ जंगल में आप घूमने के लिए गई है तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो वह कहती है, कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। उसने क्या कहा कि कुछ खास तो नहीं, उसके पास क्या थी? भगवान की दी हुई दो आंखें थी जिनसे वह प्रकृति का सुंदर नज़ारा देख सकती थी, जंगल का सुंदर वर्णन कर सकती थी। लेकिन उसने यह उत्तर दिया कि कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर को यह उत्तर सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, यानी उसको इस तरह के उत्तर सुनने को अक्सर मिल जाते थे, इसलिए वह उसको आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना था, हेलन केलर का कहना था कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वास्तव में वो बहुत कम देखते हैं, यानी जिन लोगों ने ईश्वर ने उन्हें आंखें दी है वो वास्तव में कम देखते हैं। कैसे कम देखते हैं? क्योंकि वह हर चीज़ को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उसका तिरस्कार करते, देखते ही नहीं है। प्रकृति को निहारना, उसे उस चीज़ को महसूस करना वास्तव में वो कर ही नहीं सकता, जितना कि जिन व्यक्ति की आंखें नहीं होती है वो केवल छूकर ही महसूस करते हैं। तो हेलन केलर यही कह रही है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत ही कम देखते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है
वे बहुत ही कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। लेखिका हेलन केलर कह रही है कि क्या यह संभव है कि कोई घंटा भर जंगल में घूमकर आए और उसे वहां पर कोई भी विशेष चीज न दिखे? क्यों? क्योंकि मुझे, जिसे कुछ भी नहीं दिखा, वो कह रही है कि मुझे, यानी मेरे को, हेलन केलर को कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तब भी वहां पर वह जब घूमने जाती थी तो उसे सैकड़ों रोचक चीज मिलती थी, क्योंकि वह उन्हें छूकर महसूस करती थी, उसको स्पर्श से महसूस करती थी। तो वो कह रही है कि जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। वो क्या क्या पहचान लेती है? मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, यानी जो भोजपत्र का जो पेड़ होता है और उसकी जो चिकनी छाल होती है, हेलन केलर उसे स्पर्श से पहचान लेती है। और किसको पहचान लेती है? चीड़ की जो खुरदरी छाल होती है उसको भी लेखिका है वो स्पर्श से पहचान लेती है। हेलन केलर स्पर्श से क्यों पहचानती हैं? क्योंकि भगवान ने उसे आंखें नहीं दी है, इसीलिए वो बार बार ऐसे कह रही है कि वास्तव में जिन लोगों के पास आंखें होती है वो वास्तव में बहुत कम देखते हैं। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों और पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। लेखिका हेलन केलर कह रही है कि मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने, यानी जो फूल होते हैं उनकी जो मखमली जो सतह होती है उसके छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में आनंद मिलता है। कि जो फूल होते हैं वो वैसे ही नाजुक होते हैं, उनको स्पर्श से करना वैसे ही अच्छा लगता है। तो लेखिका कह रही है कि मुझे फूलों की जो पंखुड़ियों की जो मखमली सतह छूने का और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे कि जिन्हें सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं स्पर्श छूकर पहचान लेती हूँ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। और क्या पहचान लेती हैं वो? वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोज लेती हूँ। यानी वसंत होता है जब प्रकृति है वह अपने पूरे यौवन पर होती है। चारों तरफ वसंत में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। चारों तरफ का जो वातावरण है वो अत्यधिक आकर्षित करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, चित्त को प्रफुल्लित करने वाला होता है। क्योंकि वसंत के दौरान है वो फूल जो पेड़ हैं वो फलों से लद जाते हैं, नए नए फल फूल लगते हैं। चारों तरफ चारों तरफ जो प्रकृति में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो लेखिका कह रही है कि वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ और जो फूलों में जो पंखुड़ियाँ होती है उसकी जो मखमली सतह है उसको छूने में, उसकी घुमावदार जो बनावट है उसको भी महसूस करने में मुझे अपार आनंद आता है, अपार आनंद मिलता है। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। उस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों का घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। इस दौरान लेखिका कह रही है हेलन केलर कि इस दौरान मुझे जो प्रकृति में जादू का सा एहसास होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति है उसमें जादू है। कैसे लगता है उसे? कि जब कभी कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती हैं। कि वो कहती है कि जब मैं खुशनसीब होती हूँ, कब होती है?
जब वो किसी टहनी पर हाथ रखती है और उस टहनी पर चिड़िया बैठी हुई होती है, तो उस टहनी पर जैसे ही वो कैसे बोलने लगती है चिड़िया कि जिस टहनी पर वो बैठी है वो जो टहनी है वो हिलेगी, तो उसे ऐसे लगता है जैसे मुझे खतरा हो, तो चिड़िया है वो बोलने लग जाती है। तो बोलने लगने से जब लेखिका है जब टहनी को छूती है और चिड़िया जब बोलती है, तो चिड़िया के जो मधुर स्वर हैं वो उसके कानों में गूंजने लगते हैं और अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो जाती हूँ। ऐसे ही कोई पानी है का झरना है, वहाँ पर पानी बह रहा है, हम लोग जिनके पास आंखें हैं वो तो क्या करते हैं कि उस पानी को केवल देख कर आ जाते हैं, लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती वो उसको क्या करते हैं, उसको स्पर्श से महसूस करते हैं। तो लेखिका हेलन केलर है, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह अपनी अंगुलियां हैं वो झरने के जो बहता हुआ पानी है उसमें डालती थी और उस पानी को बहते हुए वह महसूस करती थी और बहते हुए पानी को महसूस करके स्पर्श से महसूस करके वह बहुत ही आनंदित होती थी, यानी उसे यह काम करने में बहुत प्रसन्नता होती थी। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों का घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका हेलन केलर कह रही है कि मुझे जो चीड़ होता है, चीड़ का पेड़, उसकी जो फैली हुई पत्तियां हैं और घास का मैदान है वो किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है, यानी कोई भी महंगा कालीन हो और उसके बजाय उस लेखिका को क्या अच्छा लगता है, जो चीड़ की फैली हुई पत्तियां हैं वो लेखिका को किसी महंगे कालीन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग, मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कि बदलते हुए मौसम का समा यानी जो मौसम है वो तरह तरह के रंग लेता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है, कभी बादल कोहरा छा जाता है, कभी बादल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रकृति अपना रूप बदलती है उससे क्या है, मौसम का जो समा है लेखिका के जीवन में एक नया रंग भर देता है, खुशियों से उसे भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है और अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। लेखिका हेलन केलर कह रही है कि कभी कभी जो मेरा मन है इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, यानी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, झरने, समुद्र, नदियाँ, पहाड़, इन सब चीज़ों देखने का लेखिका का मन है वो मचल उठता है। अगर मुझे इन्हें इन लेखिका कह रही है अगर मुझे इन्हें इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से खुशी मिलती है कि केवल मैं इन चीज़ों को केवल छू सकती हूँ और छूने से मुझे जब इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। हेलन केलर कह रही है कि अगर मैं छूकर ही इतनी उनको इतनी महसूस करके केवल इतना खुश हो सकती हूँ, तो यदि भगवान मुझे आंखें दे और प्रकृति की मैं इन चीज़ों को देखूँ, इसकी सुंदरता को देखूँ, तो फिर मेरा मन तो मुग्ध हो जाए। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका कह रही हैं कि वास्तव में जिन लोगों के पास आंखें हैं वे वास्तव में बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी वेदना को संवेदना को नहीं छूते। इस दुनिया के जो अलग अलग सुंदर रंग है, यानी पूरी दुनिया है उसके जो अलग अलग सुंदर रंग है वह उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं, यानी उनके मन को है वो आकर्षित नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कि लेखिका कह रही है इन पंक्ति के माध्यम से कि भगवान ने जो मनुष्य को जो क्षमता दी है वह उसकी कभी कदर नहीं करता, यानी जो उसके पास नहीं है उसका तो रोना रोएगा ईश्वर के पास, लेकिन जो क्षमता जो शक्ति ईश्वर ने उसे दी है उसके लिए धन्यवाद भगवान का ज्ञापित नहीं करेगा। उसके बाद इसीलिए हेलन का कहती है कि मनुष्य उन क्षमताओं की कदर नहीं करता
वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है। किसके पास लगाए रखेगा कि वह मेरे पास नहीं है। जिन लोगों के आंखें नहीं होती, जिन लोगों के कान नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, वो सब ये क्या करेंगे, वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर मुझे आंखें प्रदान करें ताकि मैं सुंदर दुनिया को देख सकूं। जिनके हाथ नहीं होते वो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे भी काश हाथ हो तो मैं अपना कार्य है वो खुद कर सकूं। पैर नहीं होते वो ये सोचते हैं कि मेरे पैर नहीं है, ईश्वर मुझे पैर दे दे तो मैं औरों की तरह चल फिर सकूं। तो लेखिका इनके उदाहरणों के माध्यम से हमें यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो क्षमता है वह उनकी कदर नहीं करता और उन पर आस लगाए बैठा है जो कभी उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद के वो लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका कह रही है कि इतने बड़े दुख की बात है कि जिनके पास आंखें हैं, दृष्टि का आशीर्वाद के लोग यानी जिनके पास आंखें हैं वो उन्हें एक साधारण सी चीज मानते हैं। यानी जिनके पास भगवान ने, ईश्वर ने आंखें दी है, कान दी है, नाक दिया है, एक मनुष्य देह होता है, वो संपूर्ण मनुष्य देह दिया है, उसकी वो कदर नहीं करता है। वो जैसे मान लीजिए कि लेखिका कह रही है कि जैसे दृष्टि के आशीर्वाद लोग जिसे भगवान ने आंखें दी है वो क्या मानता है, एक साधारण सी चीज मानता है। और जबकि यह इस नियामत से जिंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि इतना बड़ा जो उपहार है जो भगवान ने हमें दिया है, ये आंखें प्रदान की हैं, इन आंखों से हमें क्या करना चाहिए, जो ये पूरी दुनिया है इसके जो इंद्रधनुषी रंग है उससे उसका हमें आनंद लेना चाहिए, उसका हमें मज़ा उठाना चाहिए, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन वह मनुष्य जिनके आंखें हैं वो उसको एक साधारण सी चीज़ समझता है। यह हमें हेलन केलर बता रही हैं। तो अपना चैप्टर है वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, छोटा सा चैप्टर अपना जो देखकर भी नहीं देखते। अब देखिए अपने 82 पेज पर, 82 पेज पर लेखिका के बारे में है जिसका हम अध्ययन करते हैं। हेलन केलर कौन थी उसके बारे में है, लेकिन हमने पढ़ा था ना भी हेलन केलर के लिए जिन उनके पास आंखें नहीं थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेलन केलर 1880 से 1968 अमेरिका, एक ऐसा नाम है। उनका जन्म कब हुआ था, 1880 में, जो उनकी मृत्यु थी 1968 में, और अमेरिका की रहने वाली थी वो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। कि हेलन केलर थी जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देती गई। यानी जो हेलन केलर के पास है, भगवान ने उसे आंखें नहीं प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने आंखें न रहते हुए भी वह हर चीज को महसूस करती थी, स्पर्श से पहचान लेती थी, और उसके लिए देख पाना और न सुख पाना भी एक अभिशाप नहीं था बल्कि वरदान था। तो हम ये सोच भी सकते हैं कि जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए जो हेलन केलर थी वो आंखों से देख नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने उसकी अपना कमजोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी योग्यता बनाया, और उन्होंने आंख न होते हुए भी पढ़ाई लिखाई का कार्य है वो किया और भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। फिर भी उन्होंने क्या किया, आंखें न होते हुए भी वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और अपना जो जीवन है वो है दुनिया के लिए एक यादगार जो चीज़ बना दी। सारी दुनिया उन्हें जानती है
तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। बता रहे हैं कि जब वो 1.5 वर्ष की थी, यानी जब तो केवल मात्र 1.5 वर्ष की थी, तब उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसकी वजह से उनकी जो देखने की क्षमता है और जो सुनने की शक्ति है वह जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कि अब मैं जो मेरी देखने की शक्ति है और मेरी की सुनने की शक्ति चल गई तो मैं अब दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे हार उन्होंने नहीं मानी। और कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। लेकिन उन्होंने जो उनके सुनने की शक्ति चली गई थी, देखने की शक्ति चली गई, उन्होंने इससे अपने आप को कमज़ोरी नहीं बनाया, इसको अपनी शक्ति बनाया और इसके सामने जो नहीं सुनने की और नहीं देखने की कमज़ोरी को उन्होंने हार नहीं मानी। और कॉलेज, जब वो कॉलेज करी थी तो कॉलेज के दिनों में जो प्रकाशित उनकी जो आत्मकथा थी स्टोरी ऑफ लाइफ, उसमें वो लिखती हैं कि मुझे ऐसे तो याद नहीं कि ये मेरे साथ ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि मेरे जीवन में जो रात है जो वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। दुनिया की जो तमाम भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इन हेलन केलर की जो ये किताब है स्टोरी ऑफ लाइफ, इसमें अनुवाद किए गए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी 10 पुस्तकें लिखी और सैकड़ों लेख लिखे। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। उन्होंने क्या किया, दुनिया भर में घूमकर, यानी विश्व में, पूरे विश्व में घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकार और विश्व शांति के लिए क्या किया कि जो अपने जैसे लोग, यानी जो देख नहीं सकते थे, जो सुन नहीं सकते थे, उनको उनका जो अधिकार है वह मिलना चाहिए और उनके जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके वह उनको जितना सहयोग कर सकती थी उतना वह करती थी। और उन्होंने विश्व शांति के लिए भी पूरे देश में शांति रहे, तनाव का वातावरण नहीं रही, सौहार्द का वातावरण रहे, इसके लिए भी उन्होंने काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। हेलन केलर थी वो भारत भी आई थी। तो स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है यह जो देखकर भी नहीं देखते, यह कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर है वह देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो हेलन केलर को ऐसा जब लगता था कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर की एक मित्र थी, जब वह जंगल में घूमकर आई तो लेखिका ने उसे पूछा ना, तुमने जंगल में क्या क्या देखा? तो वह कहती है, कुछ खास तो नहीं। ये बात सुनकर हेलन केलर को लगा कि वास्तव में जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत ही कम देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है अपना, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो हमने चैप्टर में अभी पढ़ा था कि चिड़िया का चहचहाना, झरने का बहना, चीड़ की फैली पत्तियां, घास का मैदान और बदलते मौसम को लेखक ने प्रकृति का जादू कहा है। किसको कहा है प्रकृति का जादू? चिड़ियों का चहचहाना, झरने का बहना, चीड़ की जो फैली पत्तियां, घास का मैदान और बदलते मौसम को लेखक ने प्रकृति का जादू कहा है। अगला है अपना, कुछ खास तो नहीं। हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? कुछ खास तो नहीं। हेलन की जो मित्र थी उसने यह जवाब जब दिया जब वह जंगल में घूमकर आई थी। और कितने घंटे घूमा उसने? लगभग 1 घंटे तक वह जंगल में घूमकर आई थी। और हेलन को यह सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी कि उसे इस तरह के जो उत्तर है वो अक्सर मिला करते थे। इसलिए लेखिका ने जब ये उत्तर सुना कि कुछ खास तो नहीं, तो वह
मतलब उसे आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरह के उत्तर है वो अक्सर सुनने को मिलते थे। अगला है अपना हेलन केलर, प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए कि हमने जो ये पाठ पढ़ा है इसके आधार पर बताइए कि वह किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। तो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें हमें पता लगा है कि पेड़ की जो चिकनी छाल होती थी और चीड़ की जो खुरदरी सतह होती थी उनको वह स्पर्श से पहचान लेती थी। अभी अभी हमने पाठ में पढ़ा था। और जो वसंत के दौरान जो टहनियाँ हैं, उन टहनियों में जो नई कलियाँ कलियों को खोजती थी और जो फूलों की जो फूलों की जो पंखुड़ियों की जो मखमली सतह को लेखिका को छूने में अपार आनंद मिलता था और वह उनकी जो घुमावदार बनावट होती थी उसको भी महसूस कर लेती थी। और चिड़ियों के जो मधुर स्वर है, झरने के बहते हुए पानी को महसूस कर और सुनकर पहचान लेती थी। जो चिड़िया के जो मधुर स्वर है और जो झरना है वो बहता है, तो झरने के बहते हुए पानी को महसूस कर और सुनकर वह पहचान लेती थी। सुनकर किसकी? चिड़िया की आवाज़ को, और महसूस किसे करती थी? बहते हुए पानी का स्पर्श करती और स्पर्श से वह महसूस कर लेती थी। नेक्स्ट है अपना, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों से भरा इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो हमारी नज़र में इसका यह अर्थ हो सकता है कि प्रकृति ने जो चीज़ें हमें उपहार में दी है उसे हमें लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशियों से भर लेना चाहिए। और हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके लिए दुख न होकर उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। कि हम आपके ये पूछ रहा है कि आपकी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो हमारी नज़र में इसका यह अर्थ है कि जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें उपहार में दी है वो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। उसका लाभ उठाकर हमें अपने जीवन को खुशियों से भर लेना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचान कर जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसके लिए हमें दुख न होकर उनको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। कि हमें ये दुख नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को हासिल कर सकती हूँ, वैसे उसको पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए। फिर है निबंध से आगे, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। अब ये लिख करें कि अगर आपको कान से नहीं सुन पाता है तो फिर आपको आसपास की दुनिया कैसी लगती है। तो कान से न सुन पाने पर हमें आसपास की दुनिया है वो बड़ी विचित्र लगती है, बड़ी विचित्र लगती होगी। इसे ये पता ही नहीं चलता होगा कि कौन क्या कह रहा है। व्यक्ति दूसरों की बातों को न सुन पाने के कारण अपने को उन सबसे अलग थलग महसूस करता है। यही लेखिका निबंध से आगे में यही पूछ रहे हैं कि जब व्यक्ति को कान से नहीं सुनता है तो वो उसको कैसा लगता है। हमें भी यदि कान से नहीं सुने तो कैसा लगेगा हमें दुनिया से अलग थलग महसूस करेंगे अपने आप को, और ये पूरी दुनिया हमें बड़ी विचित्र लगेगी। हमें क्योंकि हम सुन तो पा रहे नहीं है, इसे हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कह रहा है, और हम सब जो बातें कर रहे होते हैं उनसे कुछ सुन तो पाते नहीं है और ऐसा लगता है कि हम इनसे अलग हैं और वो चुपचाप रहता है क्योंकि उसे कुछ सुनता तो नहीं देता है। तो व्यक्ति दूसरों की बातों को न सुन पाने के कारण अपने को अलग थलग महसूस करता है। फिर है कि हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। तो सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो सुनकर हम किसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, चख कर देख सकते हैं कि ये मीठा है, ये नमकीन है, सूंघकर गंध को कि ये गंध अच्छी है या बुरी है, छूकर कठोरता को, कोमलता को और गर्म ठंडा खुरदरा ये सब हम छूकर देख सकते हैं, और सूंघकर गंध या दुर्गंध को देख सकते हैं,
शक्कर मीठा है, नमकीन है, खट्टा है कि कड़वा है, इसको महसूस कर सकते हैं। फिर है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने मिलते जुलते हैं, उनके अर्थ भिन्न है। तो एक शब्द तो दे रखा है हमें अवधि और एक दे रखा है अवधि। देखने बोलने में दोनों एक जैसे से हैं, लेकिन अवधि का मतलब, एक अवधि का मतलब होता है समय। तो हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि पांडवों के वनवास की अवधि है वो 13 वर्ष थी। ये इसमें छोटा धी आएगा। और अवधि ये एक तरह की भाषा का नाम है, एक भाषा का नाम है। तो रामचरित्र जो मानस है अपनी जो बुक है रामचरित्र मानस, वो अवधि भाषा में लिखी गई है। इसमें केवल मात्राओं का अंतर है। तो मात्राओं के अंतर से ये क्या है, मैं देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ है वो दूसरे से भिन्न होता है। जैसे मैं है तो मेरी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, और एक मई यानी स्वयं के लिए कि मैं कल मेला देखने जाऊंगी। ऐसे ही है मेल, जो सुनने में हमें एक जैसा सा लगता है, मेल और मेल औ की मात्रा है उसमें। तो इसमें मेल यानी एक साथ, हमें हमेशा मेल से रहना चाहिए, यानी सबका सहयोग से रहना चाहिए, साथ मिलकर रहना चाहिए। और एक मेल होता है वो होता है गंदगी, जिसके हम कहते हैं ना कि उसके कपड़ों में तो मेल है। फिर एक है और एक है और, देखने और सुनने में एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन अर्थ है इनके अलग हैं। और यानी उसकी तरफ, जैसे बगीचे की ओर देखते रहो, और यानी अन्य, राम और श्याम दोनों भाई हैं। जैसे दिन और दिन या और दीन है, वो देखने सुनने में एक जैसे से लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न है। जैसे दिन यानी सुबह, इनके केवल मात्राओं में अंतर है। मात्राओं की वजह से ये बोलने और सुनने में एक जैसे से लगते हैं, लेकिन अर्थ इसमें भिन्न है। देखिए, एक है दिन यानी सुबह, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दीन यानी गरीब का मतलब इसका वाक्य प्रयोग बनाए तो हमें दीनों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही है सिल और सिल यानी सीलना किसी भी कपड़े को। तो जैसे दर्जी ने फटे कपड़े को सिल दिया, या दर्जी ने कपड़े सिल दिए। और शील का अर्थ होता है व्यवहार। तो रमा का शील अच्छा नहीं है, रमा का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण से, वाक्य प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इन वाक्यों में अंतर है। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। हमने 11 पार्ट, अपना जो 11वां पार्ट है, इसके प्रश्नोत्तर और इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको सभी बच्चों को पता है आपके 16 तारीख से सेकेंड यूनिट टेस्ट हैं, जिसमें आपके 2 और 3 का, वसंत में 2 और 3 का चैप्टर आएगा। और जो मैंने करवाए थे प्रार्थना पत्र, वह आएंगे, इसलिए आप उनकी तैयारी है वो अच्छे से कर लेंगे। 10 नंबर का आपका जो प्रश्न पत्र है वो गूगल फॉर्म ऐप पे आएगा, और 10 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको दोनों हल करेंगे, दोनों टोटल मिला के 20 मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे, और उन दोनों को आपको हल करना है। तो आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, तो आप हमारे बात कर सकते हैं, स्कूल में आके मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।